नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं श्रीमद् देवी भागवत के 11वें स्कंद से कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग इस अध्याय को शब्दशः आपके लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी है। बड़ा ज़रूर है, फिर भी मैं इसको प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इसका लाभ उठाएं। नारद ने कहा, नारायण महाभाग करुणानिधि, अब आप गायत्री के शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद, तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने इस विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अब शांति का प्रकार बतलाते हैं। द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वे समिधाएं शमी की हों। इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ एवं वट की समिधाओं से हवन करे। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करे। इससे शांति प्राप्त होती है। जानु पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब दूसरा प्रयोग कहते हैं। सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करे। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करे। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करे। 1000 बार यूं करे। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करे और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करे। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करे। यूँ करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। अतः गृह, ग्राम, पुर और राष्ट्र, इन सब पर वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धसा दे। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वहीं सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची, चंदन, कर्पूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र, विष्णुक्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कूर्च रख दे। यूँ सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करे। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की अवश्य प्रेरणा करें। मुने, अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋतुजों को दक्षिणा में 100 गायें दें। दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे ऋत्विक गण संतुष्ट हो सके, अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है।
द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुज को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्रों से हवन करें। क्षीराक्त मीठे वच का हवन करने से क्षय रोग दूर होता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम में राज यक्षमा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करें तो राज यक्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर क्षय रोग की शांति के लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करें। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मिर्गी दूर हो सकती है। क्षीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गूलर की समिधा का हवन असाध्य प्रेम रोग को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रेम रोग को शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत के हवन से मसूरी का चेचक रोग शांत होता है। कपिला गौ के घृत से हवन करके भी मसूरी का रोग को शांत किया जा सकता है। गूलर, वट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ, घोड़े और हाथी के रोग को दूर करें। पिपीलिका और मधु वाल्मीकि संज्ञक जंतुओं द्वारा गृह में उपद्रव उपस्थित होने पर द्विज शमी की समिधाओं, खीर और घृत से प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करें। इस प्रकार करने से वह उपद्रव शांत हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों से वहाँ बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बेंत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज सुख विद्यमान रहता है। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है वहाँ अग्नि, पवन और शत्रुओं से भय नहीं हो सकता। इस गायत्री का जप मानसिक ही करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगी को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। ऐसा करने से पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकता है। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। बिल्व फल के खंडों, पत्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। समिधाएं भी बिल्व वृक्ष की ही होनी चाहिए। दूध और घृत से मिश्रित हवन करे। 7 दिनों तक प्रतिदिन 200 आहुतियाँ देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलषित वर प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुतियाँ देने से सुवर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण पुरुष प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करने से अन्न की तथा व्रीहि का हवन करने से पुरुष व्रीहि के स्वामी हो जाते हैं। बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशुधन पा लेता है। दूध और घृत मिश्रित प्रियंगु के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त करता है। खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतु स्नाता ब्राह्मणी को भोजन कराए तो पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश के अग्रभाग से युक्त समाधि का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है। पीपल, गूलर, वट और पाकड़ की समिधा का हवन
आयु प्रदान करने वाला है। छीरी वृक्षों की अग्रभाग युक्त समिधाओं से जो तीनों मधुओं से आर्द्र हो तथा व्रीहियों से 100 आहुति देकर पुरुष सुवर्ण और आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल से आहुति देने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। दूर्वा, दूध, मधु अथवा घृत से प्रतिदिन 100 आहुति देने पर 1 सप्ताह में अपमृत्यु दूर होती है। ऐसे ही शमी की समिधा अन्न, क्षीर और घृत की 1 सप्ताह तक दी हुई 100 आहुतियाँ अपमृत्यु का विनाश करती है। नए ग्रोध की समिधा का हवन करके खीर का हवन करें। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियाँ होनी चाहिए। इसके प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे, इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। यदि जल में डूबकर जप करे तो उसी क्षण मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है। यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जप करे तो 1 महीने में राज्य मिल सकता है। मूल, फल और पल्लव सहित बिल्व की आहुति राज्य प्रदान करती है। कमल की 100 आहुति देने पर मानव निष्कंटक राज प्राप्त करता है। अगहनी के चूर्ण की लपसी का हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष की समिधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्रदान करता है। मदार की समिधा के हवन से पुरुष सर्वत्र विजयी होता है। क्षीर से संयुक्त बेत के पत्रों से अथवा खीर से यदि 100 आहुति दी जाए तो 1 सप्ताह में वृष्टि होती है। अथवा नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक जप करने से वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुति देने से घोर वृष्टि बंद हो जाती है। पलाश की समिधा से हवन करने पर ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। पलाश के पुष्पों की आहुतियाँ संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती हैं। दूध की आहुति मेधा तथा घृत की आहुति बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है। ब्राह्मी बूटी के रस को गायत्री के मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि पान किया जाए तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मी बूटी के पुष्पों का हवन करने से सुगंध तथा तंतुओं के हवन से उसी के समान पट प्राप्त होते हैं। मधु मिश्रित बिल्व पुष्पों की आहुति इष्ट को वश में करने वाली है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करें। ऐसा करने से पुरुष बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उस अन्य पुरुष को भी तुष्टि प्राप्त होती है। आयु की कामना करने वाले द्विज किसी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम विधि के साथ महीने भर प्रतिदिन 1,000 गायत्री का जप करें। इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। यदि आयु और आरोग्य दोनों की कामना हो तो द्विज को चाहिए कि 2 मास तक 1,000 मंत्र का नियम से जप करें। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यज्ञ की कामना वाला द्विज 4 मास तक जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1,000 के नियम से जप करने का विधान है। यूँ जितने जितने मनोरथ अधिक हो उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। एक पैर पर खड़े हो बिना किसी अवलंब के बाहों को ऊपर उठाए हुए 300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से द्विज को संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 1100 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। यदि प्राण और अपान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्र का 1 महीने जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाए। यूँ 1100 मंत्रों का जप करने पर पुरुष सर्वस्व पा जाता है। कौशिकी जी का कथन है, एक पैर पर खड़े हो बाहें ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए 100 मंत्रों के क्रम से 1 महीना जप करें तो उसकी यथेष्ट कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार 1300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाते हैं। जल में डूबकर 100 मंत्रों के नियम से 1 मास जप करें तो पुरुष अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। यूँ 1300 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि एक पैर से बिना किसी सहारे बाहें ऊपर उठाकर खड़े हो 1 वर्ष तक जप करें
रात में केवल हविष्यान्न खाए वह पुरुष ऋषि हो जाता है। यूँ यदि 2 वर्ष तक करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, अर्थात वह जो कहता है सो होकर रहता है। इस नियम से 3 वर्षों तक जप करने पर मानव त्रिकालदर्शी हो जाता है। यदि 4 वर्षों तक करे तो स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते हैं। 5 वर्षों तक जप करने से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उस प्रकार यदि 6 वर्षों तक जप करें तो पुरुषों में इच्छा अनुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 7 वर्षों तक जप करने से देवत्व, 9 वर्षों तक मनुत्व और 10 वर्षों तक करने से इंद्रपद प्राप्त हो सकता है। 11 वर्षों तक जप करने से पुरुष प्रजापति तथा 12 वर्षों के जप स्वरूप उसमें ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार तपस्या करके नारद प्रवृत्ति ऋषियों ने संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त की है। कुछ लोग केवल शाक के आहार पर रहते थे। बहुत से ऐसे थे जिनका आहार केवल फल, मूल और दूध था। कुछ ऋषि घृत पान करते, कुछ सोमरस लेते और कुछ चरु भक्षण करते थे। कुछ लोग पक्ष भर में केवल एक बार भोजन करते और कितने प्रतिदिन भिक्षा मांगकर खाते थे। बहुत से ऋषि हविष्यान्न भोजी थे। इस प्रकार रहकर उन ऋषियों ने कठिन तप किया है। अब पातकों की शुद्धि के लिए द्विज को चाहिए कि 3000 गायत्री जप करे। 1 महीने तक प्रतिदिन जप करने से सुवर्ण की चोरी के पाप से उत्तम द्विज मुक्त हो जाता है। यदि महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करे तो सुरापान के पाप से शुद्धि हो जाती है। प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का महीने भर जप करने वाला मानव यदि गुरु तल्पगामी हो तो भी पवित्र हो जाता है। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए 1 महीने तक नित्य 3000 गायत्री का जप करे। कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जल में डूबकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करे तो महान पापी द्विज संपूर्ण पापों से छूट जाता है। प्राणायाम पूर्वक मौन रहकर 1 मास तक प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करे। ऐसा करने से महान पातकी व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो सकता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार अभ्यास करें। यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाशक है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। द्विज को चाहिए कि यदि गोवध की हत्या लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए 12 दिनों तक 3000 गायत्री का जप करे। 10,000 गायत्री का जप द्विज को अगम्यागमन, चोरी, प्राणी हिंसा और अभक्ष्य भक्षण के पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उनकी शुद्धि के लिए वन में रहकर 1 मास तक प्रतिदिन गायत्री के 1000 मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। 24,000 गायत्री के अभ्यास को तीक्ष्ण व्रत कहते हैं। 64,000 गायत्री का जप चांद्रायण व्रत के समान है। यदि प्रातः सायं दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 100 मंत्र का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जल में डूबकर सूर्यमयी देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का नित्य 100 बार जप करने वाला पुरुष अखिल पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद, इस प्रकार शांति और शुद्धि का प्रसंग सम्यक प्रकार से तुम्हारे सामने वर्णन किया गया। इन सभी प्रसंगों को तुम्हें सदा गोप्य रखना चाहिए। यह सदाचार का संग्रह संक्षेप से बतला दिया गया। इसका विधि पूर्वक आचरण करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म के विषय में जो मनुष्य विधि के अनुसार आचरण करता है उसे भुक्ति और मुक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के लिए प्रथम धर्म आचार है एवं धर्म की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा हैं। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में आचरण का महान फल वर्णित है। नारद, आचारवान पुरुष सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है, सत्य है। सदाचार के विधान से देवी परम प्रसन्न हो जाती हैं। यद्यपि सुना जाता है कि मनुष्य महान संपत्ति से सुख का भागी होता है, किंतु सदाचार से तो मानव को इहलोक और परलोक दोनों जगह के सुख सुलभ हो जाते हैं।
उसी सदाचार का प्रसंग तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ गायत्री। मित्रों, भक्तों, इस सुंदर कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो भी चाहे इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।